आती चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दें? अरे टीआरपी पाने के लिए आप तो अपना कैमरा उठाया, आपने कह दिया। पहली बात तो हम तो ये विनोद में कह रहे हैं, पहले तो उन्हें ये फाइनल करना चाहिए कि 1 करोड़ आए कहां से उनके पास, और आए भी तो किसी गरीबों में लगा दो। बेफिजूली में हम पर खर्च कर रहे हैं, हम तो उनकी संपत्ति भी ले लेंगे, वो क्षमता हमारे हनुमान जी रखते हैं। तो ये चैलेंजर क्यों खड़े हो रहे हैं? चैलेंज खड़े नहीं हो रहे हैं, खड़े करवाए जा रहे हैं। उनको भी फेमस होना है बेचारों को, उनकी भी मजबूरी होना। कौन पूछेगा? बागेश्वर धाम के नाम से उनके भी बाल बच्चे पलने वाले हैं ना। तो ये बेफिजूली की बातें हैं, घर पर बैठकर चैलेंज देना। हम यही कहेंगे, दूध का दूध पानी का पानी 50 बार कर चुके, कभी तुम्हें मौका लगे धाम चले आओ। लेकिन का चैलेंज देना, क्या 1 करोड़ खर्चा करना, काय को बेफिजूली? आकर दान देना, हम बेटियों का विवाह कर देंगे साहब। क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। क्योंकि आपके दरबार में तो सभी आते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सबके बड़े अगर किसी को धाम पर आने से सद्बुद्धि मिलती है तो आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आपको कुशल पॉलिटिशियन, कुशल नेता भी मानते हैं। अगर कोई हमको गुरु मानता है, कोई आचार्य मानता है और कोई पाखंडी मानता है, तो अगर कोई कुशल नेता भी मानता है तो क्या बुराई है? अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में से किसकी विचारधारा आपको लगती है बेहतर है? मानवता की। अगला सवाल मेरा यह है कि क्योंकि देश में राजनीति की बात होती है और आपने 2024 का जिक्र किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं 2024? हिंदू राष्ट्र की। और 2024 में चुनाव भी है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, इधर तो नित्य चुनाव है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी फिल्मों में रुचि है? बिल्कुल भी नहीं, रियल लाइफ में हमें बहुत रुचि है। अच्छा, कभी देखी भी नहीं कोई फिल्म? देखते रहते हैं, देखना क्या गुनाह है, आंखें मिली जो हैं। अच्छा, फिर मैं ये पूछ लेता हूँ कि जब आंखें मिली हैं, देखते रहते हैं, तो कौन सा हीरो आपको बेहतर लगता है, जो आपको लगता है अच्छा काम कर रहा है? भारत की आर्मी। अच्छा, भारत की आर्मी। हीरो तो भारतीय सेना ही है, बाकी तो सब नाटक कलाकार, रुपयों में बिकने वाले अभिनेता हैं। अच्छा, एक बात बताइए, खिलाड़ी बता दीजिए, कोई क्रिकेटर पसंद हो, फुटबॉलर पसंद हो, कोई तो पसंद होगा, कोई हॉकी का खिलाड़ी पसंद हो? सब प्रिय हैं क्योंकि सब हमारे हैं। किसको प्रिय बता दें, कौन अप्रिय हो जाए? सब हमारे हैं, सब पसंद हैं। जो बेहतर खेलते हैं वो वही प्रिय है। अच्छा, एक बात बताइए, बागेश्वर धाम में आप रहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आपका? डरे किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरें? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है। लेकिन मैंने कई बार आपकी कथाओं को सुना और टेलीविजन पे भी देखा, तो आप कई बार ठटरी के बोलते हो, बीच बीच में ताली भी बजाते हैं। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही है, ठटरी बढ़ गई विरोधी की। उसका मतलब बड़ा प्यारा है। उसका मतलब बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। देखो, ताली पीट करके हमारा कहने का मतलब है, हम बहुत मनमौजी आदमी हैं। और बहुत मनमौजी मतलब हमें किसी भी चीज की बहुत अपेक्षा है नहीं है। हमारी अपेक्षा सनातन है, और हमें ऐसा लगता है कि हमको चलाने वाले, हमारी लीलाओं को नाटक करवाने वाले हनुमान जी हैं। तो जो करवा रहे हनुमान जी करवा रहे हैं, हम बेफिजूली में रोड़ा क्यों बने? और जो मन में आता है दिल खोल करके हम बोलते हैं, जो मन में आता है दिल खोल कर करते हैं, पर जो कहते हैं वो हनुमान जी पूरा करते हैं। चलिए, अगला सवाल यह है कि आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लानिंग हो रही है और आपके विरोधियों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए? साधु संत के तुम रखवारे,
असुर निकंदन राम। वैसे तो उन्होंने हमें सिक्योरिटी दे रखी है श्री हनुमान जी ने, लेकिन लौकिक व्यवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई व्यवस्था हो और है तो कोई दोष नहीं है या कोई बुराई नहीं। सबको डर, देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे, दरबार लगा रहे थे, कभी बात नहीं उठी। जब से पुरजोर तरीके से कन्वर्जन को रोका तब से लोगों को जलन हुई, तब से नए नए प्लान, एक लॉबी आपके खिलाफ है। पूरी प्लांटेड लोगों का आना, प्लांटेड दरबार में चिल्लाना। अभी कुछ दिन पहले एक प्लांटेड व्यक्ति का पोल खोला दरबार में ही, वो 20 दरबार में चिल्ला पड़ा। धाम पे भी प्लांटेड लोग आना, फिर ये एक छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना। ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं जी, उनको गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा, क्योंकि जो करोड़ों रुपए धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर क्यों नहीं कर सकते।